हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं अपना। माय नेम इज ब्रिजेश शिकरवार। आई एम अ मैथ्स फैकल्टी एंड टीचिंग फ्रॉम द लास्ट 8 इयर्स इन आईआईटी जेईई डोमेन। और मेरे कई स्टूडेंट हैं जिनकी बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स आई हैं आईआईटी जेईई के अंदर। और अभी लेकिन ये जो कोर्स है वो आईआईटी जेईई का नहीं है, ये तो 10th क्लास का कोर्स है। क्योंकि 10th क्लास इज अ बेसिक, मान लो आप फाउंडेशन मान लो। अगर आप चाहे कुछ भी बनना चाहते हो आगे जीवन में, आपको अगर नीट में जाना है तो भी आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको जेई में जाना है तो फिर तो मैथ्स आपका बेस ही रहेगा। अगर आपको एनडीए में जाना है तो आपका मैथ्स बेस रहेगा। आपको अगर कोई भी फील्ड ज्वाइन करना है आगे चल के, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एसएससी करना चाहते हो, यूपीएससी करना चाहते हो, मैथमेटिक्स बेसिक होता है 10th तक का, तो आपको जरूरत पड़ती है वहां तक। क्लियर? अगर आप उससे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये मेरा चैनल का लिंक है यहाँ पे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको नहीं मिले, अगर आप किसी और जगह देख रहे हो, तो ये वाला मेरा चैनल है, इसको आप सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप मुझे कोई मैसेज करना चाहते हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप मुझे कोई भी मैसेज कर सकते हो। मैं विद इन 1 और 2 डेज आपको टिपिकली रिप्लाई कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। हमारा ये जो कोर्स है वो मैंने स्टार्ट किया है टर्म 2 के लिए, क्लास 10th टर्म 2 के लिए। अब मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्योंकि मैंने सुना कई बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत भी है, या फिर जो कुछ चैप्टर्स हैं वो उन्होंने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। बाकी के जो चैप्टर रिमेनिंग रहेंगे वो सारे चैप्टर मैं आपको कवर करा दूंगा। आपका 26 अप्रैल से आपके पेपर स्टार्ट, मतलब ये डेट आई है। ओके, तो डेट शीट तो अभी आई नहीं है, ये तो डेट है, इसके आसपास आपके पेपर स्टार्ट होंगे। ओके, 27 से हो सकते हैं, 26 को पहला हो सकता है प्रोबेबली। क्लियर? तो जब तक हम बड़े आराम से ये कोर्स आपका कंप्लीट कर देंगे। पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या नहीं है वो ये आपका है, ये नॉट इंक्लूडेड इन अ सिलेबस। आपका क्या क्या आने वाला है सिलेबस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये मैंने सीबीएसई की साइट से उठाया है, तो होल क्रेडिट गोज टू सीबीएसई की साइट। ठीक है ना, आप वहां से चेक कर सकते हो खुद भी जाके। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्लियर? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओनली रियल रूट्स पे जाना है अपने को बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अपने को दो ही चीजें यूज करनी है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। क्लियर? डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके ऊपर क्वेश्चन है। बाकी ये वाली जो प्रॉब्लम बेस्ड सिचुएशन है वो है नहीं, उनको रिड्यूस कर दिया गया है। क्लियर? चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में यार अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने 9th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, या टर्म 1 में पॉलिनोमियल तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। तो हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब मुझे जहां तक पता है वहां तक आप में से ज्यादातर बच्चों ये आइडिया होगा कि क्वाड्रेटिक बोलते किसे हैं। क्लियर? अगर नहीं आइडिया है तो मैं भी आपको बता देता हूं। क्वाड्रेटिक मीन्स होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक मीन्स होता है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलेंगे? ठीक है, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात आ गई भाई समझ में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? आपका जो भी आपका 2 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि 2x² + 5x + 7 = 0। क्लियर? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा? आपको सिर्फ और सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। यानी कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए तो एटलीस्ट आपको पहचानना तो आना चाहिए। क्लियर? तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आपको 2 डिग्री का इक्वेशन जैसे ही दिखेगा आप समझ जाओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब मैक्सिमम डिग्री उसके अंदर क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री आपका 2 होना चाहिए। पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितना चाहिए? मैक्सिमम डिग्री बच्चों आपका 2 होना चाहिए। डिग्री क्या होना चाहिए? 2। क्लियर? अगर आपका मैक्सिमम डिग्री 2 है तो वो आपका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा, बशर्ते कि सारी डिग्रीज क्या इंटीजर हो। वो पॉलिनोमियल बोल दिया तो फिर ये क्लियर हो गया। क्लियर? अब कोई बच्चा बोलेगा सर डिग्री 2 है और -5 है, तो भाई मैंने पॉलिनोमियल बोल दिया ना। जब पॉलिनोमियल बोल दिया तो -5 किसी का पावर आ ही नहीं सकता। अगर मैं पॉलिनोमियल नहीं बोलता तो अलग बात थी, मैंने तो बोल दिया कि पॉलिनोमियल में डिग्री मैक्सिमम 2 है तो वो क्वाड्रेटिक आपका इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? इसके अंदर किसी भी तरह की आपको कोई भी समस्या, ठीक है, आप कमेंट करते जाइए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व की जाएगी। क्लियर? ये हो गया। फिर अगर मैंने जैसे बोला यहाँ पे कि 3x² + 5x बच्चों, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या? तो इसका आंसर यस। आपको सिर्फ 2 डिग्री वाला टर्म देखना है। 2 डिग्री वाला टर्म है
है, इसमें 2 डिग्री वाला टर्म है तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। अब किसी बच्चे ने बोला कि सर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 7x स्क्वायर माइनस का 7 इक्वल टू 0, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्या बिल्कुल होगा। 2 डिग्री का है तो है ना, 2 डिग्री है, x नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 डिग्री तो है, बस खत्म, क्लियर। अब किसी ने बोला सर अगर सिर्फ इतना ही लिखा हो 5x स्क्वायर इक्वल टू 0 तो क्या ये भी पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा। अगर 2 डिग्री का कोई भी आपको कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलता है जिसके अंदर मैक्सिमम डिग्री 2 है, वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। इसके अंदर तीन टर्म हो सकते हैं, इसके अंदर 2 टर्म हो सकते हैं और इसके अंदर 1 टर्म भी हो सकता है। क्लियर है सब? क्वाड्रेटिक के अंदर समझ में आ गई। तो अगर आप बात करोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसे है, सरकारी सरकारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखेगी, मतलब जनरल इक्वेशन, तो हम बोल सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अभी मैं आपको बताऊंगा a 0 क्यों नहीं हो सकता, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड abc बिलोंग्स टू r। abc बिलोंग्स टू r मतलब abc आपके क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए, रियल नंबर। क्लियर? आपके एबीसी क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए, ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने क्यों बोला कि 0 नहीं होना चाहिए? भाई ये बात भी तो समझनी पड़ेगी ना अपने को। वाई ए इज नॉट इक्वल टू 0, वाई ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर? 0 वाई ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों नहीं होता ए 0? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 0 रख दिया, आपने बोला कि सर मैंने ये पॉलिनोमियल रखा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा? क्या ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों? ये 0 इसको मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा? 0 बना देगा। तो ये आपके पास बेसिकली 7x प्लस 9 इक्वल टू 0 बनेगा, यानी कि ये लीनियर की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? लीनियर इक्वेशन के जैसे काम करेगा ये। तो ये पॉलिनोमियल कहां, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां रहा? तो ये आपका a 0 नहीं हो सकता। a का एक नाम भी होता है बच्चों, a को हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? a को लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं बच्चों, क्लियर? बस ये 0 नहीं हो सकता, बाकी नेगेटिव हो सकता है, चलेगा, फ्रैक्शन हो सकता है, चलेगा, ठीक है ना, 2 की पावर 5 कुछ हो सकता है, वो भी चलेगा, कुछ भी चलेगा रियल नंबर, बस 0 नहीं हो सकता। 0 होने पर दिक्कत हो जाएगी, क्लियर? तो ये क्या है? ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है ना? तो ए क्या आपका, ए आपका लीडिंग कोफिशिएंट होता है, इसका ये नाम होता है, क्लियर? तो ये आपके पास क्या आ गई बच्चों? ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बच्चों यहाँ पे, क्लियर? ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब हमने ये तो पहचान लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, क्लियर? अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 है, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी, बच्चों एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद कुछ आपको जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि सैंपल पेपर वगैरह में आते हैं। देखो सबसे पहले आप एनसीईआरटी देख लो, ठीक है, ये मेन है। सबसे पहले एनसीईआरटी, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसके क्वेश्चंस करने हैं आपको। उसके बाद प्रीवियस ईयर जो आए हैं, प्रीवियस ईयर जो भी आपके मिल रहे हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये सबसे मेन प्रायोरिटी पे आपको ये रखने हैं इसी सीक्वेंस में। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लो, सीबीएसई की साइट पे ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। और डिजिटल, आप तो डिजिटल दुनिया के बच्चे हो यार, तो ये सब के लिए टाइम वो मत लगाओ कि सर बुक मिल नहीं रही है या नहीं है, आप सीधे सीधा डाउनलोड करो, फटाफट चेक करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सबके पास होनी चाहिए, मे बी इन हार्ड कॉपी और इन सॉफ्ट कॉपी, जहां पे भी जैसे भी मिलती है। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद, चलिए। और प्रीवियस ईयर पूरा आप पहले प्रीवियस ईयर के लास्ट 8 ईयर्स के देख लो, पहले लास्ट 8 ईयर, ठीक है, 8 to 10 ईयर्स के मैक्सिमम पहले देख लो, फिर अगर समय बचता है तो बाद में और देख लेना, क्लियर? पहला क्वेश्चन उसने बोला कि चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए अपने को क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है? डिग्री वाला टर्म होना चाहिए, 2 डिग्री वाला टर्म होना चाहिए। अगर वो है तो क्वाड्रेटिक है, अगर वो नहीं है मतलब उससे अगर कोई ज्यादा टर्म है तो क्या हो जाएगा? तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल के अंदर 2 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, इसमें से मैं 8 क्वेश्चन आपको कराने वाला नहीं हूं, मैं कोई 2-3 क्वेश्चन उठा लेता हूं। जैसे कि अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट में बच्चों उसने क्या बोला है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 दिया है बच्चों, क्लियर? अब अगर आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा 2x और माइनस का 6। नाउ देखो इस सभी टर्म को इधर लेके जाओगे आप तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x हो गया प्लस का 1 और ये माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा? 2x से 2x कट गया, यहाँ पे कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है। तो यस
यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो ये तो है। अब मैं कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला पार्ट मैंने लिया। फोर्थ वाले पार्ट में क्या बोला बच्चों, x माइनस 3 बोला है, फिर यहाँ पे 2x प्लस 1 बोला गया है, फिर उसके बाद इज इक्वल टू में x प्लस 5 बोला गया है। आपको क्या याद रखना है कि मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए एक पॉलिनोमियल के अंदर, वही क्वाड्रेटिक होगा। अगर डिग्री 3 हो गया, 4 हो गया, 1 रह गया, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएंगी फिर। तो सॉल्व करने के बाद अब इसको आपने सॉल्व किया तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 6x और एक x, तो माइनस का 5x आ जाएगा बच्चों, यहां से माइनस का 3 आ जाएगा इज इक्वल टू ये x स्क्वायर और ये प्लस का 5x आ जाएगा। सभी टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर दो, ये आपके पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3। बच्चों x स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये 5x माइनस का 5x इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, आपके पास x स्क्वायर बचेगा, माइनस 5x माइनस 5x इज माइनस का 10x हो जाएगा, और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। क्या इसके अंदर आपको 2 डिग्री का टर्म दिख रहा है? क्या ये 2 डिग्री वाला टर्म दिख रहा है? पावर 2 है, बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यस क्लियर? अब जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से, मैं कौन सा वाला क्वेश्चन ले लेता हूं यहां से, मैं कोई एक ये सिक्स्थ वाला क्वेश्चन भी ले लेता हूं, ठीक है ना। ये सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देख लो। इस सिक्स्थ वाले पार्ट में क्या दिया है बच्चों, इस सिक्स्थ वाले पार्ट में उसने बोला यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस का 3x है प्लस का 1 है, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे बच्चों x माइनस 2 का होल स्क्वायर दे दिया। अब ये आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखा, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये इधर आएगा तो 7x हो जाएगा, और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बात आ गई समझ में? तो इसका आंसर इज नो। इसी तरह कर सकते हो आप। अब जैसे ये वाला है, अब जैसे एट्थ वाला क्वेश्चन है, एट्थ वाले में क्या है, क्यूब है, तो आपको एक यहाँ पे क्या दिया, राइट साइड में x माइनस 2 का क्यूब, इसको आप ओपन कर लेना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये x क्यूब लिखा है, माइनस का 4x स्क्वायर लिखा है बच्चों, माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब लिखा हुआ है। क्लियर? ये आपके पास यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, मैंने क्या किया, इसको यहां से कॉपी कर लिया, यहां पे पेस्ट कर दिया। ये क्वेश्चन था ना अपने पास। क्लियर? ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने यहां पे पेस्ट कर लिया। कौन सा क्वेश्चन है ये है आपके पास आखिरी वाला, ये है बच्चों आपके पास एट्थ पार्ट। क्लियर? अब मैं एट्थ वाला और सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या, a माइनस बी का क्यूब आपको पता होना चाहिए, तो अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फटाफट से इसको देख लो, ठीक है। और ये फॉर्मूले तो याद ही होने चाहिए, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर भी बच्चों प्लस का 3ab स्क्वायर। के लिए आपने इसको ऐसे भी पढ़ा होगा, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस b करके। क्लियर? तो एक ही बात है, कैसे भी कर लो। अब आपने इसको सॉल्व किया तो x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर हो गया बच्चों, माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर भी बच्चों, और प्लस का 3 और a और b स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर? ये आपके पास आ गया बच्चों x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, x क्यूब बचेगा माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का 12x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो देखो x क्यूब इधर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओ, कितना बचेगा, ये 2x स्क्वायर बचेगा। सारे टर्म को इधर शिफ्ट करो, माइनस x और माइनस का 12x माइनस का 13x बच्चों, और ये 8 इधर जाएगा तो प्लस का, तो ये 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, तो इसका आंसर इज यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? क्योंकि x क्यूब वाला टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। बात आ गई समझ में? तो आपको पहले क्वेश्चन में या पहले पार्ट में हमने देखा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे। अपने को सबसे पहली चीज तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचाननी तो आनी चाहिए, अगर पहचाननी नहीं आई तो किस बात का, ठीक है ना, आगे क्या ही करोगे, पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इसके अंदर कि अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है आपको, तो अब अगला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर वो किस तरीके का है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये एक जनरल सी चीज है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी कि किस तरीके से आप वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हो मैथमेटिकल प्रॉब्लम में। क्लियर? जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहां पे भी आपने 9th क्लास में से क्वेश्चन किए होंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पे जैसे उसने बोला कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब दूसरे क्वेश्चन को समझना ये आपको लग सकता है थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप एक बार आपने पढ़ लिया ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार इसमें कुछ है ही नहीं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना 528 मीटर स्क्वायर। उसने क्या बोला कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया।
उसने बोला इसका एरिया कितना दिया है, तो इसका एरिया कितना दिया है बच्चों, एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर दिया है। क्लियर, ये रेक्टेंगल है, इसका नाम कर देते हैं नामकरण ABCD। क्लियर, फिर उसने बोला द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। ठीक है ना, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। ठीक है भाई, ओके, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। अपने को सिर्फ अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, इस सिचुएशन के अंदर तो मैंने मान लिया कि इसका जो लेंथ है, उसने बोला द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो मैंने मान लिया इसका ब्रेड्थ इज x। उसने लेंथ कितना बोला, लेंथ बोला उसने 1 more than twice, 1 more मतलब 1 plus twice ऑफ इट्स ब्रेड्थ 2x। क्लियर, ये इसका लेंथ हो गया। तो ये इसका लेंथ आ गया, किसमें आ गया, मीटर में। इतना इसका लेंथ हो गया और इतना इसका ब्रेड्थ हो गया। क्लियर, ये आपके पास लेंथ एंड ब्रेड्थ आ गया। अब इसका एरिया कितना होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L/B होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L/B आ जाएगा बच्चों। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब x इंटू 1 + 2x। ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई, आप लोग बताओ, ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेंथ इंटू ब्रेड्थ L/B होता है ना एरिया, तो एरिया आपका ये आ गया, L/B आ गया। अब उसने बोला कि सर ये एरिया तो इतना दे रखा है 528, तो एरिया कितना दे रखा है आपको, 528 दे रखा है। तो यहां पे आप बोलोगे कि सर एरिया यानी कि x1 + 2x इज इक्वल टू 528 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2x² प्लस का x इज इक्वल टू बच्चों 528, और ये आ गया आपके पास 2x² प्लस का x और माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, अब हम लेंथ एंड ब्रेड्थ बाद में फाइंड करेंगे, पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना आ गया कि नहीं आ गया। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो आप इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना, अब सेम सेकंड वाला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर लेना है आपको। ठीक है, यानी कि आपका इंटीजर 1 से लेके n तक स्टार्ट होगा। क्लियर, फिर उसने बोला कॉन्जिक्यूटिव भी होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए और कॉन्जिक्यूटिव भी होना चाहिए। अब यार जो कॉन्जिक्यूटिव होता है ना, वो होता है लगातार, एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 and 3 आर द कॉन्जिक्यूटिव, 3 and 4 आर द कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, 4 and 5 आर द कॉन्जिक्यूटिव। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, अब आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसने बोला इसके अंदर कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। क्लियर, हम लोगों को इंटीजर फाइंड करने थे, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो 306 है, तो मैंने मान लिया कि लेट द इंटीजर्स आर क्या हो जाएंगे, x एंड x + 1। भाई लगातार कॉन्जिक्यूटिव तो यही होंगे ना, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो उससे आगे वाला क्या होगा, x + 1 होगा, मान लिया। तो उसने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना, x और x + 1 का प्रोडक्ट इज 306। तो यहां से आ जाएगा आपका x² प्लस का x माइनस का 306 इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये हमने क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया। इसको सॉल्व करना अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया आपने। क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया। बात आ गई समझ में। तो क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अगर आपने ध्यान से इन पूरे लेक्चर्स को अगर पढ़ लिया तो आपको जरूरत नहीं है, आप उससे आके मिल लेना पेपर के बाद, आप बोलोगे सर मजा आ गया, आपने पूरे में से पूरे नंबर 40 आउट ऑफ 40 ला दिए अपने। क्लियर, इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं मैं इसमें। चलिए ओके, ये हो गया। अब कुछ बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझ लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है आपके पास बच्चों। पहली चीज है कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड abc आर रियल। ठीक है ना, रियल। ठीक है ना, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। इसका डिग्री कितना है, डिग्री इज द मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना है, तो डिग्री इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 2 है। क्लियर, तो जितना डिग्री होता है उतने ही नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। यानी कि यहां पे बोल सकते हो आप इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे बच्चों। क्लियर, तो जितना डिग्री होगा उतने ही x की वैल्यूज आएंगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी।
उतनी ही क्या आएंगी, x की वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया कि x की वैल्यू को अगर आपने x की वो वैल्यूज जिन्हें आप यहां पे रखोगे तो आपका पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, इट मींस क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, x की वो वैल्यूज, x की वो वैल्यूज जिन्हें आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखने पर ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। जीरो, बात आई समझ में। x की वो वैल्यूज जिन्हें आप यहां पे रखोगे तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। इन्हीं को क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर, ठीक है, दीज वैल्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड, दीज वैल्यूज आर also called roots of quadratic equation, क्लियर, या फिर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आ गई बात। तो इन्हीं वैल्यूज को क्या बोलोगे आप, इन्हीं वैल्यूज को आप जीरोस बोलोगे ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे। तो जितना डिग्री होगा, अब ये बात सब पे लागू होती है, अगर वो 3 डिग्री का होता तो 3 पे भी लागू होती, लेकिन हम तो 2 डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर आप पॉलिनोमियल पढ़ते तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ 2 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो जितना डिग्री होगा उतने ही क्या होंगे, उतने ही उसके रूट्स होते हैं। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, रूट्स या फिर जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। क्लियर, नंबर ऑफ वैल्यूज, जीरोस मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच सैटिस्फाई द वैल्यूज ऑफ x विच सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। जो भी x की वैल्यूज आती हैं वो, अब ये वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, रियल हो सकती हैं, इमेजिनरी भी हो सकती हैं, क्लियर, इक्वल भी हो सकती हैं, रियल एंड इक्वल, वो बाद की बात है। बात आ गई समझ में। ये हो गया, मतलब x की 2 वैल्यूज आएंगी, रूट्स कितने आएंगे इसके, 2 आएंगे। क्लियर, फर्स्ट ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब उन 2 वैल्यूज को निकालेंगे कैसे, वो अपने को देखना है। क्लियर, कि x की वैल्यूज यहां से फाइंड कैसे करेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे यहां पर। क्लियर, अगले टॉपिक पे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन 2 ही मेथड है इसमें जो कि अपने को यूज कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड समझते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड को मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया, आपको बोला कि फाइंड एक्स या फिर रूट्स, या फिर मैं रूट्स बोलूं, रूट्स या फिर मैं जीरोस, या फिर मैं क्या बोलूं, जीरोस। ठीक है ना, ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो अब आप सीख जाओगे, बड़े ध्यान से सुनो, मैंने एग्जांपल लिया है। मुझे इतना तो समझ में आ गया कि x की जो वैल्यू है वो 2 आएंगी, मे बी रियल, मे बी रियल और इमेजिनरी, या फिर इक्वल, या तो रियल आ सकती है, इमेजिनरी आ सकती है, इक्वल भी आ सकती है। खैर आगे एग्जांपल देखते जाओ, आप एक एक करके देखेंगे। क्लियर, तो x की वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज। क्लियर, तो मैंने बोला यहां पे, तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, मेरे पास जो क्वेश्चन है वो बच्चों ये है कि एक्स स्क्वायर है, माइनस का 5x है, प्लस का 6 इक्वल टू 0 है। मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी वो क्या होती थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होती थी। अब मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए, ऐसे 2 नंबर चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मेरी डिमांड क्या है आपसे, मेरी डिमांड क्या है, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे। बहुत से बच्चे इसको स्प्लिट कर देते हैं, गलत तरीके से स्प्लिट कर देते हैं। मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। डिमांड क्या है, x की ऐसी 2 वैल्यूज, x की, ठीक है ना, तो व्हाट वी नीड द 2 वैल्यूज ऑफ x, ठीक है ना, x की ऐसी वैल्यूज, ऐसी 2 वैल्यूज, ठीक है, तो वी रिक्वायर 2 वैल्यूज ऑफ x, ठीक है ना, जिन्हें मल्टीप्लाई अगर हम करें तो कितना आना चाहिए, 2 वैल्यूज, जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए बच्चों, जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी आना चाहिए, AC, और ऐड करने पे कितना चाहिए, ऐड करने पर आना चाहिए आपका, ऐड करने पर b आना चाहिए आपका।
क्लियर। आपको x की दो वैल्यूज चाहिए जिन्हें अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपका ये आ जाए AC, और जब आप उन दोनों को ऐड कर दो तो आपका B आ जाए। आपको ऐसी दो वैल्यूज चाहिए। क्लियर। अब आपको ऐसी दो वैल्यूज फाइंड करनी है। अब आपने बोला ऐसी दो वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 6 इंटू 1। मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए आपको, तो मल्टीप्लाई करने पे चाहिए आपको 6। मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 चाहिए प्लस का, और ऐड करने पर क्या चाहिए, ऐड करने पर आपको चाहिए माइनस का 5। ऐसी दो वैल्यूज आप मुझे बताओ जिन्हें आप मल्टीप्लाई करो तो 6 आए, और उन्हें ऐड अगर आप कर दो, आपस में जोड़ दो उन्हें, तो आपका क्या आना चाहिए, तो फिर आपका आना चाहिए आपका माइनस का 5। तो आप बोलोगे सर एक हो गई -3 और एक हो गया -2। ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा, और ऐड अगर किया तो -5 आएगा। तो इसको स्प्लिट हम कैसे करेंगे, x² माइनस एक को 3x और एक को 2x और प्लस का 6 = 0। क्लियर। फैक्टराइजेशन इसके इस तरीके से हो जाएंगे। अब यहां से मैंने लिया तो यहां से एक तो x कॉमन आ गया, आपका x - 3 आ गया, और एक मैंने यहां से 2 कॉमन लिया माइनस का, तो ये हो गया मेरे पास x - 3। क्लियर, = 0। दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। ये जो दोनों ब्रैकेट है ना, दोनों ब्रैकेट सेम चाहिए आपको, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप एक बार सुन भी लोगे ध्यान से तो भी काम चल जाएगा। अब आपने क्या किया, यहां से दोनों में से ये कॉमन ले लिया आपने, x - 3 कॉमन ले लिया बच्चों, तो x - 3 कॉमन आ गया, और यहां से आपका x - 2 बचेगा = 0, तो x = 3 आ जाएगा, एंड इस ब्रैकेट से आपका x = 2 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 3 और एक 2। बात आई समझ में। तो x की दो वैल्यूज आ रही है आपके पास, यहाँ पे एक आ रही है 3 और एक आ रही है आपके पास 2। क्लियर है भाई, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है इसके अंदर तो बताओ, किसी भी तरह की कोई भी समस्या, बात आ गई समझ में। तो यहां से आपकी x की दो वैल्यूज आ जाएंगी ये। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया क्या क्या करना है आपको। अब जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपके पास देखो सॉल्यूशन, आपके पास इक्वेशन क्या है, 6x² माइनस का x माइनस का 2 = 0 है। अब आपको मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है आपका, माइनस का 12 आना चाहिए, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, ऐड करने पर आपका आना चाहिए माइनस का 1, ऐड करने पे -1। ऐसे दो नंबर बताओ मुझे जिन्हें आप ऐड करो तो -1 आए और मल्टीप्लाई करो तो -12 आए। तो 4 × 3 12 होता है, तो एक को माइनस ले लो किसी को, तो एक नंबर हो गया आपके पास -4 और एक हो गया 3। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने -4 क्यों लिया है, क्योंकि भाई इन दोनों को ऐड करोगे तभी तो -1 आएगा, ऐड कर दिया तभी तो -1 आएगा, और मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए तो आप दोनों में से किसी में भी ले लेते तो भी -12 भी आता, लेकिन अगर आपने यहाँ प्लस और यहाँ माइनस ले लिया होता तो ये +1 आ जाता। तो अगर यहाँ +1 होता तो मैं उल्टा लेता, फिर अगर यहाँ प्लस होता ना यहाँ, तो फिर मैं -4 और -3 लेता। अभी मैं क्या लूंगा ये, तो इसको ऐसे स्प्लिट करना है, समझ में आ गया, स्प्लिट करना, मिडिल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, किस तरीके से इसके फैक्टर निकालेंगे अपन। तो ये हो गया बच्चों 6x² माइनस का यहाँ पे 4x प्लस का 3x और माइनस का 2। ये 4x या 3x में से किसी को भी पहले लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपने पहले लिख दिया कौन बाद में। तो यहां से आप क्या मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो, 2x, तो आपने 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3x माइनस का 2 बचेगा बच्चों, और यहां से क्या आपने 1 कॉमन लिया, 3x - 2। याद है ना, भूल मत जाना, दोनों ब्रैकेट सेम चाहिए, सेम आने चाहिए, सेम चाहिए दोनों ब्रैकेट, नहीं तो फिर कॉमन नहीं ले पाओगे। तो यहां से क्या किया आपने, 3x माइनस का 2 कॉमन ले लिया बच्चों, और यहां से आपका 2x + 1 बच जाएगा = 0। तो यहां से या तो 3x - 2 आपका 0 होगा बच्चों, या फिर आपका 2x + 1 = 0 होगा। तो यहां से x = 2/3 आ जाएगा, और x = -1/2 आ जाएगा। क्लियर, तो दो वैल्यूज आ जाएंगे आपकी, एक ये आ जाएगी और एक ये वैल्यू आ जाएगी। बात आ गई समझ में, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी और एक ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके फैक्टर क्या हो गए, ये इसके फैक्टर्स हो गए, एक 3x - 2 और एक 2x + 1, और वैल्यूज क्या आ रही है, इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, 2/3 एंड -1/2। क्लियर, इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसका किस तरीके से करेंगे, 3x² माइनस 2√6x + 2। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रहा हूं है ना। 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 = 0।
ओके, नाउ इसके फैक्टर, यानी कि अब देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए आपको, 3 इंटू 2 6, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, तो मल्टीप्लाई पे क्या चाहिए आपको 6, और ऐड करने पे क्या चाहिए आपको माइनस का 2 रूट 6। अब ये कैसे आ सकता है, तो रूट सिक्स भाई, एक माइनस का रूट 6 ले लो, दूसरा माइनस का रूट 6 ले लो, रूट सिक्स क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और रूट सिक्स 6 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई पे 6 आ गया, दोनों को ऐड कर दो, माइनस का 2 रूट 6 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3x² माइनस का रूट 6x माइनस का रूट 6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ना यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, ठीक है, आप यहां से क्या कॉमन ले सकते हो बच्चों, तो यहां से आप रूट 3x कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपने बोला सर मैं यहां से रूट 3x कॉमन ले सकता हूं, यहां पे बचेगा x माइनस का, और यहां पे क्या बचेगा आपका रूट 2 बचेगा, क्योंकि रूट 2 और रूट 6 हो जाएगा। माइनस का आपने यहां से क्या लिया, यहां से 2 कॉमन ले लिया, यहां से क्या ले लिया आपने, रूट 2 कॉमन ले लिया, तो रूट 2 कॉमन लिया तो यहां पे बचेगा आपका एक सेकेंड, यहां पे क्या है रूट 6 कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है ना। इसको रूट 3 लिख सकते हो ना आप, ऐसा करो ना, यहां से x ही कॉमन ले लो यार, है ना, क्योंकि देखो रूट 6 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 6 होता है आपका रूट 2 इंटू रूट 3, ठीक है, तो कॉमन तो ले सकते हैं हम, जैसे 2 भी कॉमन लोगे आप यहां से, तो रूट 2 कॉमन लेने के बाद यहां पर रूट 3x बचेगा प्लस का रूट 2 बचेगा, ठीक है, माइनस का, तो यहां से मैंने अच्छा यहां गलती कर दी ना, मैंने यहां रूट 3 कॉमन लिया था ना, ओहो छोटी, इतनी छोटी गलती, रूट 3x कॉमन लिया था तो यहाँ पर रूट 3 बचना चाहिए था, कहीं सही है। तो यहां से मैंने क्या किया, रूट 2 कॉमन लिया बच्चों माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास रूट 3x बच जाएगा, और माइनस का यहाँ पे रूट 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट क्या आ गए मेरे पास, सेम आ गए। तो अब मैंने क्या किया, रूट 3x माइनस का रूट 2 यहां से कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा रूट 3x माइनस का रूट 2 बचेगा इक्वल टू 0। यानी कि दोनों ही ब्रैकेट से रूट 3x माइनस रूट 2 को 0 कर लो, तो यहां से क्या, ये तो दोनों ब्रैकेट सेम ही आ रहे हैं, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन रूट 3 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है, तो यहां से भी सेम ही आएगा, x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3, सेम आ रहा है, और आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रूट 3x माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। इसको ओपन करके देख लो आप, a² प्लस b² और प्लस का माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 रूट 6x इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, आप फैक्टर करोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, स्टार्टिंग में दिख जाए तो ठीक है। यहां पे क्या आ गए, दोनों रूट सेम आ गए, तो यहां पे क्या आ गए, x की दोनों जो वैल्यू आई है वो सेम आई है, तो रूट्स कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, रूट्स आर सेम, कैसे रूट्स हैं, सेम रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, यानी कि कैसे रूट्स हो गए, इक्वल रूट्स हो गए। मतलब सर इक्वल रूट्स भी आ सकते हैं क्या, बिल्कुल आ सकते हैं, इक्वल रूट्स भी पॉसिबल है, डिफरेंट भी पॉसिबल है। अभी तक आपने देखा यहाँ पे डिफरेंट रूट थे, दोनों ही अलग अलग हैं, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों रूट्स इक्वल आ गए, तो दोनों रूट्स इक्वल हो गए, नंबर ऑफ रूट्स 2 ही रहेंगे, दोनों सेम है, ये अलग बात है। अगर किसी के 2 जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएं तो बच्चे तो 2 ही रहेंगे, एक थोड़ी ना बोलोगे कि नहीं नहीं सर एक ही बच्चा है। अगर किसी के 2 बच्चे हो गए, सेम एग्जैक्ट डिक्टो जुड़वा पैदा हो गए, मैं तो बोल रहा हूं कि वो फिल्मों वाले जुड़वा हैं, जैसे एक रोता है तो दूसरा भी रोता है, तो यार इसका क्या मतलब है, इसका तो यही मतलब है ना भाई, समझ रहे हो बात को, कि 2 ही बच्चे हैं, ये थोड़ी ना बोलोगे कि नहीं नहीं सर एक बच्चा है ना, समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया आपका क्लियर, क्लियर, चलिए तो ये आपका यहां पे सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है। यहां पे द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स विड्थ, देन हाइपोटेन्यूज इज 13, फाइंड द अदर 2 साइड्स, ठीक है। अच्छा उससे पहले ये समझ में आ गई आपको बात, क्लियर। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कर लोगे इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है ना। अब जैसे और अगर इसमें मैं बात करूं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन होता है, फाइंड द रूट्स ऑफ -2x² प्लस 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें क्या करते हैं आप, ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में कैसे नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में आपको चाहिए -2 और ऐड करने पे कितना आना चाहिए 5। अब क्या करें,
अब ये तो तभी आ सकता है जब कुछ फ्रैक्शन व्रैक्शन में वैल्यूज आएंगी। भाई ऐड करने पे तो 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे -2 आए, अब ये कैसे संभव है? तो इस तरह के नंबर में ढूंढने में आपको दिक्कत होगी। अब सोचोगे आप, अब ऐसा नहीं कि आप सोचते ही रह जाओ, एक ही मेथड थोड़ी ना है अपने पास, दूसरा मेथड क्या है अपने पास? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर? तो इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर हमने क्या, जिसके इरेशनल रूट आते हैं ज्यादातर उनमें दिक्कत होती है। क्लियर? इरेशनल रूट होते हैं ना उनके लिए। तो अगर बाई चांस कभी आप फंस जाओ, आपको नहीं पता चले कि यार स्प्लिट, सर अपने को तो समझ में ही नहीं आ रहा कैसे स्प्लिट करेंगे। एक तो होता है कि बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया फटाफट से, मिल गया अपने को ऐसे 2 नंबर। कई बार ऐसा हो सकता है कि नंबर ही ना मिले, हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएं। अब क्वेश्चन में थोड़ी ना पूरा एक ही क्वेश्चन पे 10 मिनट लगा देंगे, इतना समय थोड़ी ना है अपने पास, 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में अपने को पूरे 14 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और एक बार नजर भी मारनी है कि कोई, और लिखना भी है थोड़ा अच्छे तरीके से। ठीक है, साफ सुथरा लिखना है, हैंड राइटिंग अगर बहुत ज्यादा अच्छी है तो ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, अगर नहीं भी अच्छी है तो भी साफ सुथरा लिखना है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। किसका यूज करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्लियर? तो इसमें चाहिए अपने को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है सर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझाओ। तो बेटा मैं प्रूफ पे तो जा नहीं रहा हूं, क्योंकि प्रूफ होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करके। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस में है नहीं। क्लियर? तो अगर स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बना के हम लोग सॉल्व करते हैं, अब वो कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो मैं सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं यहां पे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों, नेक्स्ट क्या है अपने पास? नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या करेंगे भैया हम लोग? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास, मैंने माना कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, where a is not equals to 0 and abc are real, abc are real। क्लियर? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसके 2 रूट मान लिए मैंने अल्फा और बीटा हैं बच्चों। क्लियर? इसके 2 रूट क्या मान लिए मैंने? अल्फा और बीटा हैं। तो अब यहां से अल्फा बीटा कैसे निकलेगा? तो अल्फा बीटा निकलेगा यहां से अल्फा या फिर कॉमा बीटा। क्लियर? दोनों में से, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अल्फा कॉमा बीटा कितना आ जाएगा? माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आ गया आपके पास। ये क्या हो गए? यहाँ पे इसके रूट्स आ गए बच्चों। ये क्या आ गए यहाँ पे? ये इसके रूट्स आ गए। अब देखो, आप इसमें से किसी को भी अल्फा मान लेना। यहाँ पे 2 रूट दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को कि नहीं भाई? 2 रूट दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। एक तो प्लस वाला साइन ले लेना, एक बार माइनस वाला साइन ले लेना। 2 आएंगे ना यहाँ से। कौन कौन से 2 आएंगे? एक आएगा माइनस का बी और माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर, और अपॉन में 2a। और एक बच्चों क्या आएगा आपके पास? एक आएगा माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अभी इसमें से किसी को भी अल्फा मान लो आप, किसी को भी बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी बीटा। अच्छा बच्चों, एक और चीज है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट। एक और चीज होती है यहाँ पे, उसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। ये जो कैपिटल डी है ना, इसकी वैल्यू आती है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना? इसका यूज कहां होगा? आपका नेचर ऑफ रूट जब मैं पढ़ाऊंगा आपको वहां पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चों। ओके, इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। और बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, इसका भी एक अपना रोल है नेचर ऑफ रूट के अंदर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? तो इसमें से आपको ए पता है, ए क्या है, बी पता है, आपको सी पता है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसा मैंने बोला, किसी को भी अल्फा मान लेना, किसी को भी बीटा मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस बात से। अब इसी क्वेश्चन को हम इसके तरीके से सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। ओके, चलो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको जरा मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। -2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं। -2x स्क्वायर, क्या क्वेश्चन था अपने पास? माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये क्वेश्चन था। अब इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है ना? तो अब यहां पे आपको कुछ नहीं देखना कि ऐड करने पे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, वो खुद ही निकाल देगा ऐसे 2 नंबर।
वो खुद ही आपको सॉल्व करके बता देगा कि ऐड करने पे ये 2 नंबर आ रहे हैं आपके। तो आपने बोला कि सर यहाँ पर ए का काम जो करना है वो किसको करना है, ए का काम करना है -2 को, बी का काम कौन कर रहा है बच्चों 5 कर रहा है, सी का काम कर रहा है 1। क्लियर, ये हो गया। आपके पास फॉर्मूला क्या है सब, आपके पास अल्फा या बीटा की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, अल्फा कॉमा बीटा की जो वैल्यू आती है, अच्छा आप इसको एक्स भी बोल सकते हो डायरेक्ट। क्लियर, कि एक्स मतलब रूट ही होता है वो। क्लियर, तो यहां से वैल्यू आती है माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का बच्चों 4ac अपॉन 2a, ये आता है। तो अब आपने बोला कि x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस का 5 प्लस माइनस बच्चों बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस का 4 इंटू ए कितना है माइनस का 2 और बी कितना है 1, सी कितना है सॉरी 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा 2 इंटू माइनस का 2 बच्चों। क्लियर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5 और ये आ जाएगा प्लस माइनस, ये हो गया बच्चों 25 प्लस का 8 का रूट अपॉन माइनस का 4 आ गया यहाँ पर। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 33 अपॉन माइनस का 4। तो यहां से जो x की 2 वैल्यूज आई बच्चों वो कौन कौन सी आ गई आपके पास, तो जो x की 2 वैल्यूज हैं वो आ गई, यानी कि x इज इक्वल टू आपके पास -5 माइनस का रूट 33 अपॉन बच्चों -4 आ रहा है, जिसको कि हम माइनस ऊपर से कॉमन लेके 5 प्लस रूट 33 अपॉन 4 बोल सकते हैं। क्लियर, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दूसरी आ जाएगी -5 प्लस का रूट 33 अपॉन माइनस का 4। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 माइनस का रूट 33 अपॉन 4, दोनों एक ही बात है, कैसे भी लिख लेना। क्लियर, तो इसकी 2 वैल्यूज आएंगी। अब इस तरीके के नंबर थोड़ी ना सोच सकते थे आप, ये जो 2 नंबर आ रहे हैं जिनका सम कितना आना चाहिए, सम 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे उन्हें कितना आना चाहिए -2, तो वो तो ये नंबर है। अब ये थोड़ी ना सोच पाते आप, ठीक है, इतना कैसे सोचेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन को किससे सॉल्व किया जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व किया जाएगा बच्चों। क्लियर, अब देखो ये जितने भी मैंने पढ़ाया है वो सब मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है, इसका पीडीएफ बना के पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा बच्चों। क्लियर, इसमें आगे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आप चाहो तो ये सॉल्व कर लेना। ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो कि रूट्स द फॉलोइंग बाई, ये क्या है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है आपको। इस क्वेश्चन में क्या करोगे, 4th वाले में, इसमें मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं 4th वाले में, ठीक है, इसमें 4th वाले में हिंट क्या है, तो 4th वाले का हिंट ये है कि यहाँ पे उसने बोला 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0। आपको ये 1/8 परेशान कर रहा है ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको सिंप्लीफाई लिख के ऐसे सिंप्लीफाई करके ऐसे कर सकते हो बच्चों, 8x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिन्हें आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 16 और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, ऐड करने पे -8। क्लियर, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं आपको। तो यार ऐसे 2 नंबर तो -4 और -4 होते हैं, -4 तो ये एक्चुअल में क्या होता है, ये कितना हो जाएगा आपके पास 4x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 और 4 2 नंबर होते हैं, तो 4x - 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये। तो x इज इक्वल टू 1/4 1/4, 2 वैल्यूज यहां से इक्वल रूट्स वाली आ जाएंगी आपकी। क्लियर भाई, ये तो 4x - 1 का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। वैसे भी 2 नंबर -4 -4 है, उससे करके देख लो आप, 4x - 1 आएगा, दूसरा भी 4x - 1 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, तो अगर नीचे आती है कोई भी वैल्यू तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसे इस सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं, इस ठीक है ना, सिंप्लीफाई करके। बात आ गई समझ में। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, आप या तो मेरा जो टेलीग्राम है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, ठीक है, और मैं मैसेज में भी, कमेंट में भी आपको वो मैसेज कर दूंगा, कमेंट में भी, ठीक है ना, तो वहां जाके देख लेना। ओके, वो उस पर टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम के लिंक को आप करो ज्वाइन। ये अपना जो टेलीग्राम है ना वो ऐसा है, उस पर आप भी मैसेज कर सकते हो, बशर्ते मैसेज करना, ईमानदारी से क्वेश्चंस भेजना, डाउट पूछना कोई हो तो वही। अगर आप फालतू का मैसेज करोगे तो फिर मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। तो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, लिंक पे आप जाओ, ज्वाइन कर लो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, आप उसका फोटो खींचो, टेलीग्राम पे भेज दो। एनसीईआरटी का है तो आप एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर बता दो मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन नहीं आया एक्सरसाइज 4.2 में। तो इस तरीके से, ठीक है। तो कहां पे मिलेगा, ये डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, अप्रोक्स 50 के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी, जो कि इस तरह की सेवा का आनंद उठा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग सैंपल पेपर भी सॉल्व करवाते हैं, तो हर 3-4 दिन के बाद एक सैंपल पेपर लिया, वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। एक मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो चैनल पे जाके। और चैनल को लाइक शेयर एंड यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि इससे
अब लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा कि हाँ यार बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट के साथ ले रहे हैं, अदरवाइज तो इस तरह की, ठीक है क्या ही बोल सकते हैं उसमें। खैर वो आपकी चॉइस है, पर मेरी तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप जितना प्यार दे रहे हो चैनल को और भी प्यार देते रहो, ठीक है, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन अभी से। और अपन फोड़ देंगे, मतलब दिल से मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, पूरा दिल लगा के मेहनत करेंगे एक एक चीज के लिए, है ना। 40 आउट ऑफ 40 के लिए काम करेंगे, ठीक है। कोशिश ये रहेगी जितने भी बच्चे यहाँ से पढ़े उनके मैक्सिमम 35 मार्क्स, सॉरी मिनिमम 35 तो आए कम से कम थ्योरी में, 35 टू 40 की रेंज में तो मार्क्स आने चाहिए। इस कोशिश के साथ मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।